हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्यूएफ एकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट किया था। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और 8th पार्ट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा ये आ चुके हैं। काफ़ी ईजी हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है, वरना डेरिवेटिव फार्मूला तो सेम ही यूज़ होगा। इसमें जो है अंडर रूट होल वैल्यू का अंडर रूट है, मतलब कि लॉग फंक्शन ln फंक्शन का होल अंडर रूट है। ये जो 1/2 पार आएगी ये ln की पार आएगी। ये 8th पार्ट के केस में ये जो अंडर रूट है यानी कि 1/2 पार है, ये लॉग की एक्सपोनेंट की है, लॉग के एक्सपोनेंट की, या ये कह सकते हैं कि लॉग जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है ये 1/2 पार उस वैल्यू की है। ठीक है, तो ये 1/2 पार यहाँ पे ln की नहीं है। ठीक है, हम इन दोनों को ये देख लेते हैं। मैंने अपनी फाइल में ये सोल्व किए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये 7th पार्ट हम करने लगे हैं। दोनों साइड पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के हिसाब से। एफ प्राइम एक्स बन गया, d/dx, इस वैल्यू का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। मैंने होल अंडर रूट की जगह 1/2 यूज कर दिया कि होल पार ही 1/2 है। अब ये देखें, ब्रैकेट में हम ln फंक्शन का डेरिवेटिव उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक ये 1/2 का काम खत्म ना हो। तो जब आपको पता है कि किसी भी फंक्शन की पार 1/2 हो, या लाजम नहीं 1/2 हो, किसी भी फंक्शन की पार होल पार अदर देन 1 हो, तो हम वहां पे पावर रूल लगाते हैं। क्यों? उस अदर देन पार 1 को, वो जो सॉरी जो पार अदर देन 1 है उसको इलिमिनेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम पार रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे कितनी पार है? होल पार 1/2 है, उसको खत्म करने के लिए हमने पार रूल लगाया। पार रूल के अकॉर्डिंग ये 1/2 स्टार्ट में है, 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो इस 1/2 का काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब 1/2 को स्टार्ट में लाएंगे, फंक्शन की पार होल पार में से एक माइनस करेंगे तो इस 1/2 का काम खत्म हो जाएगा। तो फिर अंदर वाली चीज बच जाएगी, हम नेक्स्ट उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ln इंटू ई की पावर 2x प्लस सी की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद 1/2 वैसे ही 1/2 में से एक माइनस कर दिया जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। ln ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x का डेरिवेटिव लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ln के राइट साइड पे जो भी रकम है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, 1/e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x बनेगा। ये कह लें कि ln के जो एक्सपोनेंट में चीज मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ले लें। पहले रेसिप्रोकल ले लिया गया, फिर उसके बाद ln के राइट साइड पे या ln के एक्सपोनेंट में जो चीज मौजूद है उसका आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें। रेसिप्रोकल लेके उसी चीज का आगे डेरिवेटिव ले लिया जाए, तो हमने डेरिवेटिव ले लिया। इस लाइन से आगे क्या किया, इस लाइन में क्या हुआ यार, ये पार नेगेटिव थी, इसको बटे के नीचे ले गया 2 के साथ, तो ये पार पॉजिटिव बन गई। तो इसी स्टेप में मैंने इस पॉजिटिव 1/2 की जगह आपको 1/2 की जगह आपको अंडर रूट नजर आ रहा है। मैंने यही किया कि पार नेगेटिव थी, इसको बटे के नीचे ले गया 2 के साथ, पार पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव 1/2 हुआ, तो मैंने इस पॉजिटिव 1/2 की जगह अंडर रूट यूज कर दिया। तो ये अंडर रूट ln इंटू ई की पावर 2x प्लस सी की पावर -2x बन गया। डॉट 1/e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, वैसे ही इन दोनों में का डेरिवेटिव ले लिया। e की पावर 2x का अलग डेरिवेटिव लिया, प्लस e की पावर -2x का अलग डेरिवेटिव लिया। e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2e की पावर 2x आ चुका। ठीक है, कैसे? किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें, हूबहू वही चीज आती है। e की पावर 2x का डेरिवेटिव लें तो e की पावर 2x ही आएगा, साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। पावर क्या है? 2x, तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, तो 2 साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। पार, ये 2 बेसिकली पार का डेरिवेटिव है, ये साथ मल्टीप्लाई करवा दिए फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, तो ये 2e की पावर 2x बन गया। फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का ही आ चुका। e की पावर -2x का डेरिवेटिव लिए तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज वही चीज आ गई, e की पावर -2x ही। तो फिर क्या हुआ, पावर का डेरिवेटिव लिया। पावर क्या है जी? -2x, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या जवाब आएगा जी आपके पास? -2, तो -2 साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिए। ठीक है, e की पावर -2x के साथ -2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ जी, ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया है, और यहाँ पे भी 2 है साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 को हमने क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिया। सिंपल,
2 बाहर कॉमन आ गया, ई की पावर 2x बच गया, जमा माइनस माइनस बन गया था, ई की पावर माइनस 2x बच गया। ठीक है, ये जो 2 कॉमन आया ना, ये बटे वाले 2 के साथ ये कैंसिल हो रहा था, हमने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके तरतीब दे के बटे में लिख दिया था और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ न्यूमिनेटर में बच जाएगी, डिनोमिनेटर में ये चीज़ बच जाएगी। हमारे पास ये सिंपली आंसर आ गया। ये 7th पार्ट हमारे पास सोल्व हो चुका है, एक बार चेक कर लें। ठीक है जी, इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8th पार्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी आपने लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना है, जिस रकम पे लॉग अप्लाई हो रहा है आपने चेक कर लेना है कि वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही। मैंने उस लेक्चर का हिंट दिया है जिसमें मैंने एक आसान अल्फाज में आपको डेरिवेटिव फाइंड करने का कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव फाइंड करने का कॉन्सेप्ट दिया था। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें मैंने वाज़े तौर पे आपको बात कही थी कि आपने जब लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ln का डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले ये चेक कर लें, क्लियर कर लें कि वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो नहीं है, प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई तो नहीं हो रही, पार या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या क्वोशंट प्रॉपर्टी लॉग फंक्शन की। तो अगर किसी स्टूडेंट को उन प्रॉपर्टीज का भी आइडिया नहीं है तो उस लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वो प्रॉपर्टीज भी वहाँ से वो पहले समझ ले। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी होती है अगर अप्लाई हो रही हो। अब ये देखें, लॉग फंक्शन जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, लॉग फंक्शन के साथ जो चीज़ मौजूद है, ये लॉग के एक्सपोनेंट में जो चीज़ मौजूद है उसकी कोई ना कोई पार है। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग एक मिसाल ए पे अप्लाई हो रहा हो तो ए की पार बी मौजूद हो। ठीक है, बी मौजूद, बी, ठीक है, बी वैल्यू है ए की पार, ए पे लॉग अप्लाई हो रहा है, ए की पार में कोई ना कोई चीज मौजूद हो तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये 1/2 लॉग के स्टार्ट में आ गया लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जिस वैल्यू पे लॉग अप्लाई हो रहा है उसकी पार में क्या चीज मौजूद थी, 1/2, तो वो 1/2 स्टार्ट में आ गया। ये 1/2 की अंडर रूट की जगह यूज किया हमने। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। 1/2 इज बेसिकली कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, इस चीज का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, हम इस चीज का डेरिवेटिव लेते हैं, ln इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव लेते हैं। ln के राइट साइड में जो चीज मौजूद है, या आप ये कह लें कि ln के एक्सपोनेंट में जो चीज मौजूद है सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x हो चुका। फिर इसी राइट साइड वाली चीज का, या ln के एक्सपोनेंट में जो चीज मौजूद है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। उसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये चीज कर ली, उसका फिर आगे डेरिवेटिव लेना होता है। हम डेरिवेटिव लेते हैं जी, e की पावर 2x का डेरिवेटिव लें तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही आ जाएगा। ये 2 कहां से आया, ये साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसकी पावर का डेरिवेटिव लेकर आया है। पावर का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, प्लस का 2, तो साथ ये मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर हूबहू वही चीज आ जाती होती है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हो। तो e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव लेके e की पावर माइनस 2x ही आ चुका। पार का डेरिवेटिव लेंगे, पार क्या है जी, -2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या जवाब आएगा हमारे पास, -2। तो ये साथ -2 हमने क्या करवा दिया जी, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये -2 साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस इंटू माइनस क्या बन गया जी, माइनस। ये देखें जी, ये ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। ये माइनस आ चुका, इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये चीज वैसे ही। और इन दोनों में से 2 मैंने एट ए टाइम कॉमन भी निकाल दिया, एट ए टाइम 2 स्टेप्स किए हैं, और प्लस इंटू माइनस को माइनस कर दिया दरमियान में। ये चीज हो गई आपके पास, न्यूमिनेटर में ये चीज हो गई, डिनोमिनेटर में वही चीज मौजूद है। जब ये 2 बाहर आया कॉमन तो मैंने इसी स्टेप में 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं कॉमन, ऊपर से न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल के ना, उससे नेक्स्ट स्टेप में आप कैंसिलेशन कर लें तो वो भी ओके है। तो 2 को 2 से कैंसिल कर लिया। इसके बाद है जी, बटे के ऊपर बच गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और बटे के नीचे बच गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आपके पास आंसर आ चुका। ठीक है, ये आपके पास 8th पार्ट हो चुका। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर के बाद जी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2। तो तब तक के लिए जी खुदा हाफिज।